ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूज इम्परेटिव हैंडल का यूज़ क्या है। ओके, तो उसका यूज़ क्या है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। यू वुड टिपिकली यूज इम्परेटिव हैंडल व्हेन यू हैव अ पेरेंट component that needs to interact with specific methods or functions of a child component. This is often necessary when working with third parties libraries or integrity with not yet code. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे चाइल्ड में कोई एक मेथड है या कोई फंक्शन है, कोई स्पेसिफिक मेथड या स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको अगर पेरेंट कंपोनेंट में यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ इम्परेटिव हैंडल का यूज़ करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। सपोज अगर आपका पेरेंट कंपोनेंट में कोई एक मेथड है, ठीक है, उसको अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे? आप प्रॉप्स का यूज़ करोगे, ठीक है। आप प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में सारे मेथड्स को भेज दोगे, ठीक है। वो प्रॉप्स कैसे यूज़ होता है आपको, आई होप आपको पता ही होगा। जब हम चाइल्ड के कंपोनेंट को हम यहाँ पे पास करते हैं, हम यहाँ पे कॉल करते हैं, तो क्या होता है उसी में ही हम सारे प्रॉप्स को, इस मेथड्स को भेज देते हैं और यहाँ पर हम उसको एज अ प्रॉप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिंपली ये इस तरीके से हो जाता है हमारा। पर अगर ये उल्टा हो जाए, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में कोई एक मेथड हो, अगर उसको हमको एक्सेस करना है पेरेंट कंपोनेंट में, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज इम्परेटिव हैंडल। वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि use imperative handle when you have parent component that needs to interact with specific methods or functions of a child component. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर इसका मैं वो देखूँ सिंटैक्स क्या होता है, तो यूज इम्परेटिव हैंडल होता है, फिर होता है रेफ। तो मैंने अभी आपको बताया ये यूज रेफ। फिर होता है क्रिएट हैंडल। क्रिएट हैंडल क्या करता है? क्रिएट हैंडल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो पेरेंट कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके। मैं बताऊंगा क्रिएट हैंडल का यूज़ कैसे, हम कैसे लिखते हैं, हर एक चीज़ बताएंगे, अब टेंशन मत लीजिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे बस देखते जाइए, आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगा लास्ट तक। और एक होता है डिपेंडेंसीज जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है, इसको जरूरी नहीं आपको ऐड करना। जैसे डिपेंडेंसीज क्या होता है, जैसे अगर आपने यूज इफेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें हम जो डिपेंडेंसी लगाते हैं सिमिलर वही होता है ये, ठीक है। तो अगर हम आते हैं अपने कोड पे, तो यहाँ पर मैंने दो कंपोनेंट बनाया हुआ है। एक है इम्परेटिव पेरेंट नाम का, ठीक है, एक पेरेंट नाम का कंपोनेंट है, और एक है चाइल्ड नाम का कंपोनेंट, ठीक है। इम्परेटिव चाइल्ड नाम का कंपोनेंट है और पेरेंट को मैंने app.js में यहाँ पर रेंडर किया हुआ है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा और चाइल्ड कंपोनेंट को भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है क्योंकि इसका चाइल्ड है तभी तो यहाँ पर आया है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, बटन का नाम है क्लिक फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। बटन का नाम है, लिख दिया क्लिक फॉर रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। सिमिलर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट रिक्वेस्ट का, ठीक है। इसके अंदर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, सिंगलर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ, इस बटन को क्लिक करूँ जो कि है हमारा पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है, इस बटन को क्लिक करूँ तो हमारा ये फंक्शन जो है रिक्वेस्ट जो है, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो रन हो, ठीक है, वो कॉल हो, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जब हम ये बटन क्लिक करें, ये बटन क्लिक करें। तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सीधे सीधे ये एग्जांपल ये कह रहा है कि हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट में एक मेथड है जो हम एक्सेस कराना चाहते हैं पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है। और यही केस आ गया, ये वाला यही केस ये आ गया कि हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट में एक मेथड है जो हम एक्सेस करना चाहते हैं पेरेंट कंपोनेंट में सिंपली। तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो सिंपली हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे रेफ लेते हैं, यूज रेफ लेते हैं। तो हम पेरेंट कंपोनेंट में हम अपने रेफ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज रेफ को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज रेफ, और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, सिंपल।
ओके, कुछ नहीं करना। और यही रेफ को मैं पास करूँगा, इस रेफ को कहाँ पे, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, इम्प्लीमेंटेड चाइल्ड में मैं इस रेफ को मैं पास कर दूँगा, रेफ इज इक्वल टू रेफ, सिंपल। और अगर हम उसको इस रेफ को इस चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फॉरवर्ड रेफ। फॉरवर्ड रेफ क्या करता है, फॉरवर्ड रेफ क्या करता है, फॉरवर्ड रेफ फॉरवर्ड क्या करता है, फॉरवर्ड करता है रेफ फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, फॉरवर्ड रेफ सिंपली जो हमारा ये रेफ है, इसको ये फॉरवर्ड करेगा पेरेंट टू चाइल्ड में। तो उसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं उसको भी यहाँ से इंपोर्ट करना होगा, फॉरवर्ड रेफ को कर लिया। अब इसको मुझे इसी फॉरवर्ड रेफ से मुझको रैप करना होगा, इसको मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को, जो भी मैंने जहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो रेफ है, अब यहाँ पर जो रेफ है वो फॉरवर्ड हो चुका है हमारे इम्प्रेड चाइल्ड में, मतलब यहाँ पर भी वो रेफ हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे कर पाएंगे। और एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके इसको भी करूँगा यहाँ पे। पहले सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इम्परेटिव हैंडल को भी अब मैं यूज़ करता हूँ, यूज इम्परेटिव हैंडल। अब इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो उसका सिंटेक्स तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, ये सिंटेक्स है इसका। अब मैं इसको यूज़ करूँगा यूज इम्परेटिव हैंडल, फिर मैं रेफ, सबसे पहले रेफ होगा और मुझको यहाँ पर रेफ यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। प्रॉप्स लिखूँगा कॉमा रेफ लिखूँगा, वरना काम नहीं करेगा। जो मैंने रेफ यहाँ पे भेजा है मुझको यहाँ पर भी एज अ प्रॉप रेफ को यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लूँगा रेफ कॉमा, एक फंक्शन लेगा ये। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो यही है, क्रिएट हैंडल फंक्शन। ठीक है, क्रिएट हैंडल फंक्शन है। ये कैसे काम करेगा, सपोज मैं यहाँ पर कुछ अपना नाम दे देता हूँ। सपोज मैं इसको रिक्वेस्ट से मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ इस फंक्शन का नाम। ठीक है, डिस्प्ले लिख दिया मैंने। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न, सबसे पहले मुझे रिटर्न करना होगा। और यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट, फिर मैं कॉलम, फिर मैं कॉल बैक फंक्शन होगा ये, जो इस फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट का यूज़ करके, ये जो रिक्वेस्ट है ना, इस रिक्वेस्ट का मैं यूज़ करके, यहाँ पर रेफ होगा, सॉरी, ओके। सो इस रिक्वेस्ट को ही हम कॉल करेंगे अपने पेरेंट से। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इम्परेटिव, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, इसमें जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आए यूज इम्परेटिव हैंडल से मेरा ये रिक्वेस्ट फंक्शन को मैं हेल्प लेकर यहाँ से कॉल करूँगा और वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, उसके बाद से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर बटन पे लगाया ऑन क्लिक, मैंने लगाया यहाँ पे ऑन क्लिक, ओके। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन होगा सीधे, क्या करेगा ये, रेफ डॉट करेंट। ये रेफ डॉट करेंट क्या होता है, करंट को लाता है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक रेफ वाले में। फिर डॉट, अब मैं डॉट लिखूंगा। अब रेफ डॉट करेंट में डॉट में क्या है हमारे पास, रेफ डॉट में हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ गया है। ठीक है, तो हम इस रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, रेफ डॉट रिक्वेस्ट। तो हमारा जो रेफ है अब रिक्वेस्ट को ये एक्सेस कर रहा है, सिंपल। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल को ओपन करूँ, इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल आ गया। एक बार और क्लिक किया, फिर आ गया। ठीक है, सिंपली अगर हमारा ये काम कर रहा है कितने अच्छे तरीके से। अब क्या हो रहा है, इसका मैं एक बार फ्लो समझा दूँ। आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, अभी चेक कर रहा है जो रेफ का करंट है उसमें कोई रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन है। तो कैसे चेक करेगा, ये देखा रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन कहाँ है, जो हमारा रेफ है यहाँ पर तो कुछ नहीं है अभी तक, तो कहाँ है, और रेफ कहाँ पास हो रहा है, रेफ पास हो रहा है हमारा इस चाइल्ड कंपोनेंट में। तो इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जाएगा, यहाँ पर ये अंदर आया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉप रेफ रिसीव किया, यहाँ पर आया ये, इसने चेक किया कि यूज इम्परेटिव हैंडल रेफ लिया, फिर ये रिटर्न क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट हमारे पास, रिक्वेस्ट किससे असाइन है, इस डिस्प्ले फंक्शन से। और ये डिस्प्ले कहाँ है, ये डिस्प्ले यहाँ पर है, मिल गया हमें डिस्प्ले। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ये कंसोल डॉट लॉक कर देगा। इसको हम सिंपली ऐसे, अगर इसको मैं हटा दूँ,
सिंपली अगर मैं इसको ये कर दूँ या ये मैं हटा दूँ, सिंपली मैं केवल डिस्प्ले लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ डिस्प्ले लिखूँ तो भी ये काम कर सकता है। मैं यहाँ पर आकर के रिक्वेस्ट की जगह सिंपली मैं डिस्प्ले लिख दूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर अब मैं क्लिक करूँ, देखिए तब भी ये काम कर रहा है, सिंपली ये काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर किसी के साथ असाइन नहीं कराना चाहते तो भी आप कर सकते हो। अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल मेथड है तो आप वो असाइन वाला यूज़ कर सकते हो, पर आप सिंपल अगर केवल डिस्प्ले लिख दो तब भी ये पास हो जाएगा हमारे में इसके अंदर। ओके, तो ये आई होप आपको ये यूज इम्परेटिव हैंडल का यूज़ पता चला। जब कोई सिंपल इसका यूज़ वही है कि जब कोई चाइल्ड कंपोनेंट कोई मेथड होता है, उसको हमें पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस कराना होता है, तो यूज इम्परेटिव हैंडल तब यूज़ होता है ये, ठीक है। इसका आप यूज़ बहुत करोगे, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम चेक देखते हैं, हमारा यूज इम्परेटिव हैंडल हो चुका, ठीक है, इतना हमारा हो चुका है 8। अब हम यूज़ मेमो देखेंगे। तो अब यूज मेमो को देखते हैं हम।